नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर। खबर बलिया से, जहां पर धोखाधड़ी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को 2 आरोपियों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व 30-30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। दंड अदा न करने की दिशा में दोनों को 1-1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करते हुए पकड़े गए थे। सजा पाने वालों का नाम ज्ञान प्रकाश पुत्र शिवजी यादव निवासी मुछमैनी व राजू यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी रक्षा है। साक्ष्यों की न्यायिक परिशीलन करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ज्ञान प्रकाश पुत्र शिवजी यादव निवासी मठमैनी व राजीव यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी रक्षा को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व 30-30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। तो वही अर्थदंड अदा न करने की दशा में लोगों को 1-1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उमाव थाना के तेलमा जमलोदीनपुर गांव में पत्नी बच्चों की पिटाई कर नशे में धुत इंद्रजीत यादव 30 वर्ष अपने कमरे में पंखे के सहारे फांसी पर झूल गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों में काफी कोहराम मच गया। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस ने आधी रात को ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। तो वही घटना के बाद से ही पत्नी लक्ष्मणा देवी और 4 पुत्र पुत्रियों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी लक्ष्मणा देवी ने बताया है कि रात करीब 10 बजे नशे में धुत होकर घर पर आए और मुझे वह बच्चों की पिटाई करने लगे। जैसे परेशान होकर वह सभी बच्चों के साथ घर के बाहर बैठ गई ताकि उसका पति सो जाए तो वह बच्चों के साथ अंदर कमरे में जाकर सो सके। इस बीच रात करीब 11 बजे कमरे में पंखे के सहारे दुपट्टे से लटक कर उसने फांसी लगा ली। लक्ष्मीना ने अपनी पुत्री को कमरे में उसके पिता की स्थिति देखने भेजा, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी चीखें निकल गई। उसके पिता कमरे में पंखे से लटक गए थे, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक गांव के चट्टी पर पान की दुकान करता था और अक्सर शराब के नशे में घर पर हंगामा करता था। खबर बलिया से, जो पूर्व मंत्री एवं सपा के कद्दावर नेता नारद राय ने बलिया लोकसभा क्षेत्र से पहली बार दमदारी के साथ ताल ठोका है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां कपिलेश्वरी भवानी का दर्शन कर चुनावी जनसंपर्क उन्होंने तेज किया। साथ ही बलिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख मंदिरों में माता रानी का दर्शन कर आशीर्वाद भी मांगा। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने बताया है कि बलिया समेत उत्तर प्रदेश में 80 से 60 सीट सपा जीतेगी और केंद्र में सरकार बनाएंगे। पूर्व मंत्री नारद राय ने बताया कि आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में मां कपिलेश्वरी के दरबार में पूजन अर्चन किए हैं। साथ ही मां से प्रार्थना करी है कि सुख समृद्धि और शांति समाज में आए और साथ ही समाजवादी पार्टी को इतना ताकत दे कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश में सरकार बना सके और बलिया लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाए। इस दौरान हम अपने नेताओं का सहयोग और समर्थन ले रहे हैं। अगर नेतृत्व का निर्देश होगा तो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी को चारों खाने चित करूंगा। सैकड़ों की तादाद में हम लोग आज माँ कपिलेश्वरी के दरबार में पूजा अर्चना किए हैं और माँ से प्रार्थना किए हैं, हे माँ, सुख शांति समृद्धि समाज में परिवार में मिले। साथ ही साथ आप हम साथियों को इतनी ताकत देने का काम करो कि 2024 में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़े और देश में माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन से सहयोग से सरकार बने। जी, यह हम लोगों ने मां के दरबार में प्रार्थना किया है, पूजा किया है। साथ ही हम कि भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए जो आज से हम लोगों ने अभियान चलाने का काम किया है बलिया में, उसमें सफलता मिले, ताकत मिले। इसके लिए मैं अपने सभी भाइयों का, साथियों का, अपने पार्टी के नेताओं के दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय कृष्णा प्रधान जी का भी सम्मान करता हूं।
बलिया जिले की दोकची पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोजोड़ा डाले के पास से सोमवार की रात चोरी की बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना नाम व पता अंकित सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी वाजिदपुर थाना दोकची बलिया तथा मोहित कुमार यादव पुत्र मिट्टू यादव निवासी रामनगर थाना दोकची बलिया बताया। तो उन्होंने ही पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मोटरसाइकिल 4-5 माह पहले ही लापता हुई थी, जिसके कारण उनको अब ये मिली है और वहीं पर पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर उन पर चालान कर दिया। जिसका नंबर प्लेट बदलकर आज बेचने के लिए उस चोर जो है मोटरसाइकिल को बिहार ले जा रहे थे। बताते चले कि पुलिस ने उसी वक्त उन्हें पकड़ लिया। साथ ही गिरफ्तार करने वाली टीम ने थानाध्यक्ष मदन पटेल, ओनी श्री राम अजोर, ज्योतिष यादव और आशीष मौर्य उनके साथ में उपस्थित रहे। बांसडीह नगर पंचायत के सभासदों ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी की तत्काल नियुक्ति कराने की मांग की, अन्यथा वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बता दें कि सभासदों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बांसडीह नगर पंचायत में कोई भी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं है, जिससे नगर पंचायत में सभी विकास कार्य ठप पड़े, कोई भी कार्य जनहित में नहीं हो पा रहा। साथ ही आगामी त्योहार को देखते हुए नगर पंचायत बांसडीह में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति अति आवश्यक है, जिससे विकास का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने मांग किया है कि तत्काल अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति हो, अन्यथा वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो वहीं ज्ञापन देने वालों में सुदेव कुमार सिंह, महिलाल अशोक कुमार गुप्ता, मिथिलेश कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। उमाउदाना के चौकिया मोड़ के पास मंगलवार की दोपहर तेज रफ्तार एक टेम्पो अचानक पलट गया, जिसमें सवार उर्मिला देवी 40 वर्ष, पति पूर्णमासी पासवान, वार्ड 20 साचा कुशीनगर निवासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि टेम्पो पर अन्य सवार को मामूली चोटें आई। घटना के बाद टेम्पो चालक सभी सवारियों को उतारकर वाहन समेत फरार हो गया। आपको बता दें कि आर्मी से सेवानिवृत्त हवलदार पूर्णमासी पासवान अपनी पत्नी उर्मिला देवी के साथ कुशीनगर से बस द्वारा बेलता रोज पहुंचे थे। यहां से वे नवरात्र में ब्रह्म बाबा के दर्शन पूजन के लिए मनियर जाने के लिए टेम्पो में सवार हुए थे, जिस पर एक अन्य महिला, 2 युवक समेत कुल करीब 6 लोग सवार थे। तो वही टेम्पो चौकिया मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव में पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मंगलवार की दोपहर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि अख्तियारपुर गांव के शिववचन रामवचन साहनी के परिवार वाले किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों से जमकर लाठी डंडे व ईंट पत्थर चलना शुरू हो गया। आपको बता दें कि मारपीट में दोनों पक्षों से लगभग 6 लोग घायल हो गए। तो वही घटना के बाद दोनों पक्ष के घायल थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उनका मेडिकल कराया है। बताते चले कि मामले में पुलिस ने एक पक्ष के शिववचन राम की तहरीर पर 4 लोगों व दूसरे पक्ष की गीता देवी की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दशहरा और दीपावली को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक एस आनंद की अध्यक्षता में मंगलवार की दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनपद के विभिन्न स्थानों पर दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित करने वाली समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समिति के कुछ आयोजकों ने जिलाधिकारी के समक्ष बिजली से संबंधित समस्या जैसे जर्जर खंभे और लटके तार, मूर्ति स्थापना स्थल और विसर्जन स्थल के मार्गों के गड्ढों को भरने के लिए अनुरोध किया। इस पर जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देशित कर तत्काल व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा है कि पिछले महीनों में त्योहार जो बड़े सौहार्दपूर्ण और शांति वातावरण में संपन्न हुए हैं, इसके लिए मैं यहाँ की जनता और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे के त्योहार भी इसी तरह से शांति तरीके से संपन्न होंगे, इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जिलाधिकारी ने आयोजकों से मूर्ति स्थापना और मूर्ति विसर्जन के टाइमिंग के बारे में पूछा तो अधिकतर आयोजकों ने बताया कि मूर्ति का पट सप्तमी को खुलता है और दशमी के बाद दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक मूर्ति विसर्जन का कार्य होता है। जिलाधिकारी ने आयोजकों से कहा कि मूर्ति स्थापना स्थल पर लोगों के आने और जाने का मार्ग अलग अलग सुनिश्चित कराना आप लोगों की जिम्मेदारी।
कहा कि जहां पंडाल लगेंगे वहां पर लटके तार ना हो, बिजली के खंभे जर्जर स्थिति में ना हो, इसकी व्यवस्था भी आयोजक सुनिश्चित कर ले ताकि समय रहते उसको दुरुस्त कर लिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने हापुड़ में बीजेपी की ओर से आयोजित दलित सम्मेलन को तो संबोधित किया ही, साथ ही हापुड़ जिले को 136 करोड़ की 102 परियोजनाओं का भी तोहफा दिया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद रहे। दरअसल बीजेपी ने मिशन 2024 के मद्देनजर आज से 2 विशेष मुहिम शुरू की, जिसमें पहला महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला सम्मेलनों के आयोजन का और दूसरा अति पिछड़े दलितों को बीजेपी से जोड़ने के लिए दलित सम्मेलनों का। इस मुहिम की आज से शुरुआत हो गई है। महिला आरक्षण कानून के बाद पूरे सूबे में महिला सम्मेलन के जरिए आदि आबादी पर बीजेपी डोरे डालने में जुटी है। इस कड़ी में पहला सम्मेलन बुलंदशहर में आयोजित किया गया। इसके साथ ही महिलाओं के इस मंच से सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के उठाए कदमों का जिक्र करते हुए इस बात की घोषणा की कि दीपावली में महिलाओं को उनकी सरकार मुफ्त सिलेंडर देने जा रही है। जबकि हापुड़ में दलित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही, प्रदेश के सारे जरूरतमंद तक बगैर किसी भेदभाव की योजनाएं पहुंचाने की उनकी सरकार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अब उनके सरकार में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री ने भी दोहराया कि अब डबल इंजन की सरकार में दुगना गति से विकास हो रहा है। शहर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को मंगलवार की दोपहर गढ़वार तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी शत्रुघ्न पटेल मनियारी जसाव गांव का रहने वाला है। आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि मंगलवार को शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी शत्रुघ्न पटेल गढ़वार तिराहे के पास खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में। तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी शत्रुघ्न पटेल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शहर कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसे गढ़वार तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जनसाओं को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा भी पहले से दर्ज है। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।